अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैध चंगाई से आज हमने कोई स्कॉलरशिप के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की जो क्यूरीज हैं मैं उसका आंसर करूँगा। आइट्स का और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लाइक एक्सेप्टेंस लेटर की क्या वर्थ है, रिकमेंडेशन कैसे बनवाना है, ये सारी चीज़ें कुछ जो बेसिक क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं जो हर एक कॉमन क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, पहले तो ये था कि बच्चों को पता नहीं कि स्कॉलरशिप हंट कैसे करनी है। सबसे पहला तरीका मतलब जो पहला क्वेश्चन आता है, स्कॉलरशिप हंट आपने करनी है कि आपने सबसे पहले अपने टारगेटेड कंट्री और आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी स्कॉलरशिप जो आपने टारगेट करनी है। लाइक जिन बंदों ने चाइना टारगेट करना है तो उनको पता है कि मेरा ये टारगेट चाइना है, दैन मेरे पास प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं भाई कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो आपने पहले काम वो करना है कि वो पहले प्रायोरिटी सेट करें। वो दूसरी चीज़, एक्सेप्टेंस प्रोफेसर को मेल करनी है या नहीं करनी। जब आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर लेंगे, दैन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर जाकर देखना है कि एक्सेप्टेंस लेटर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं रिक्वायरमेंट। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसा सिलसिला होता है वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होता और बच्चे के काम करते हैं धड़ाधड़ को मेल करना शुरू कर देते हैं। तो दैट्स नॉट ये अब नॉर्मल प्रैक्टिस है, मतलब कि आपको उस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं। फिर आपको आइट्स आइट्स की रिक्वायरमेंट, वो भी आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। विदाउट आपने आइट्स को टारगेट करना है तो आपके पास चाइना ऑप्शन बचेगा, कज़ाक बचेगा, कोई टर्की बचेगा, इटली बचेगा। ठीक है, तो आपको कुछ ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए कि कैसे करना है सारा प्रोसीजर। अच्छा, उसके बाद आता है रिकमेंडेशन लेटर का क्वेश्चन कि रिकमेंडेशन पे क्या करें। अब रिकमेंडेशन में क्या होता है कि वो बच्चों का भाई वो gmail.com। अब एक बंदा वो डिपार्टमेंट का हेड है, क्या उसके पास इंस्टीट्यूट की ईमेल नहीं है। लाइक आप कह सकते हैं कि जैसे मेरी है ips.ac.cn, ठीक है, ये डोमेन है, क्या पाकिस्तान में ऐसी नहीं है, वो होंगी। जो भी है आपको उन उस की लेनी है आपने, वो इंस्टीट्यूट की ईमेल है, वो वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए आपके रिकमेंडेशन लेटर पे। ठीक है, इसके अलावा आपने जीमेल वाला काम नहीं करना क्योंकि जीमेल एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन आप यूकैस में ईमेल करेंगे तो यूकैस में ईमेल करने का वो ऑनलाइन जब करेंगे सबमिट तो आपको वही ईमेल चाहिए जो इंस्टीट्यूट किया है, जो उनकी वेबसाइट पे मेंशन है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट्स को आपने रीड करना है, आपको पता होना चाहिए भाई कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। बच्चे एक्सेप्ट रिकमेंडेशन लेटर ले लेते हैं, जब वो रीड आउट करते हैं दोबारा पढ़ते हैं, वो ये तो प्रोफेसर ने @gmail.com वाली दे दी है, तो ये मसले पैदा होते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना। अच्छा, अब स्कॉलरशिप का सीज़न है तो चाइना इनटेक, ठीक है, कि प्रोफेसर्स को ईमेल्स कैसे करनी है, ठीक है, और सीवी कैसे बनानी है। ये जो सीवी वाला जितने भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं, ये मैंने सारी वीडियो स्कॉलरशिप फॉर बिगनर A to Z, ये मैंने सारी डिटेल उसमें वीडियो में सारी डिटेल बताई हुई है, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनवाना है, स्कॉलरशिप हंट कैसे करनी है। उधर जाएं देखें, कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कहीं पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अब ऐसे अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक मेंशन की हुई है, लिंक मेंशन किए हुए हैं अपने यूट्यूब के साथ। तो मुझे जो बंदा मैसेज करता है मैं उसका डॉक्यूमेंट भी रिव्यू करता हूँ, CV रिव्यू करता हूँ, हर चीज़ मैं तो अपनी अवेलेबिलिटी शो करता हूँ इवन रिसर्च में बिजी होने के बावजूद भी। ठीक है, लेकिन ये काम करने हैं आपने खुद। मैं खुद आपको CV बना के नहीं दूंगा, ठीक है, और गूगल से आपको फॉर्मेट नहीं ढूंढ के दूंगा कुछ, लेकिन जो आपको बेसिक है वो मैं सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो जो आपका काम है वो आपने करना है, जो मेरा काम होगा वो मैं करूँगा। एंड नो बडी विल स्पॉन फीड यू, ये बात याद रखें। स्कॉलरशिप के हर दूसरा बंदा आपका कंपटीटर है। इस चीज़ का आपको जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उतनी जल्दी ही आप स्कॉलरशिप की तरफ, वो कहते हैं ना कि अच्छे रास्ते की तरफ गामजन हो जाएंगे। जो करने खुद करें, खामोशी से मेहनत करें, वर्क इन साइलेंस एंड शो प्रोग्रेस इन पब्लिकली। ठीक है, तो आप कुछ चीज़ अचीव कर लें दैनो वो कहते हैं रोला डालना, डोल है ना सारे, वो अल्लड़ गुल्ला जो भी करना आपने वो उसके बाद करें। पहले आप अपनी खामोशी से सारा काम करें। फिर आता है कोर्सेज़ का यूडीमी, उससे कर लें, कोर्सेरा से कर लें, WHO से कर लें। जो जो आपको ऑप्शन मिलता है भाई, गूगल के राज है, जो ऑप्शन मिलता है आप उधर से कोर्सेज करें अपने। कोर्सेज लाजमी अपने CV में मेंशन करें। अच्छा, फिर आता है भाई कि कोई सेमिनार वेबिनार कॉन्फ्रेंस नहीं है, तो आप एक डे में ना आप कॉन्फ्रेंस सेमिनार वेबिनार के हिसाब से देखे जाएँ तो पर डे दुनिया में बहुत से हो रहे होते हैं। गूगल करके तो देखें, बहुत मिल जाएंगे आपको, तो वो ढूंढें, वो ऐड करें। वॉलंटियर वर्क नहीं है तो भाई पाक कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का लिख दो,
कोई ब्लड सोसाइटी का लिख दो, क्या यूनिवर्सिटी में 4 साल क्या करने गए हैं, कोई तो सोसाइटी का हिस्सा होगे ना, तो वो मेंशन करो उसमें, सीवी स्ट्रॉन्ग करो अपनी सीवी। अब देखें ना ईमेल कैसे करनी है, अब ये भी अब एक बंदे ने वो मुझे भेजी है, वो ईमेल क्या है, वो आप कह सकते हैं को 25 लाइनों की वो ईमेल ड्राफ्ट है उसका। और डू यू थिंक के प्रोफेसर क्या वो 25 लाइनों का वो पढ़ेगा, देन वो सीवी ओपन करेगा? 6 से 8 लाइन हो, 10 लाइन हो, आपकी ईमेल में आपने बता देना है भाई कि मैं ये बंदा हूँ, मेरा ये रिसर्च डायरेक्शन है और मैं आपके पोजीशन के अप्लाई किया है, ये मेरी सीवी है। ईमेल आपकी अट्रैक्टिव हो, देन ना वो आपकी सीवी ओपन करे, सीवी ओपन करने के बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर देने पे वो राज़ी हो जाए। तो ये ऐसे काम करने हैं, बेसिक माइनर मिस्टेक्स आपने नहीं करनी जिससे आपकी रिजेक्शन का सबब बने। वह तो कंपटीशन इतना सख्त है कि पहले होता था कि कैस में आंसू में बच्चों का एडमिशन इजीली हो जाता था, लेकिन अब वो वाला सीन नहीं है। अब हर बंदा पाकिस्तान के हालात से तंग आके अप्लाई कर रहा है, जैसे भी हो सकता है वो कर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये काम अब शुरू कर दें आप। अब फिर एक्सेप्टेंस लेटर का कि ईमेल्स कब से स्टार्ट करनी शुरू करें। मैं चाइना बैठा हूँ, मुझे पता है कि नेशनल हॉलीडेज़ भी हैं, न्यू सेमेस्टर भी स्टार्ट हुआ है, तो प्रोफेसर अभी बिजी हैं प्रोजेक्ट विनिंग करने में, प्रोजेक्ट पे बीडिंग वगैरह कर रहे हैं, उधर प्रपोजल सबमिट करवा रहे हैं अपने। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने काम हमारे पेपर रिव्यू करें। ठीक है, वो अभी एक्सेप्टेंस लेटर देने के वो मूड में नहीं है। कोई जाहिर सी बात है, कोई 2-4 दे भी रहे होंगे लोग बच्चों को, लेकिन मोस्टली ये अक्टूबर नेशनल हॉलीडेज़ के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा सारा। ठीक है, तो अभी अपना लेटर रेडी कर लें, अपना सीवी कवर लेटर और सीवी रेडी कर लें, प्रोफेसर्स की ईमेल ढूंढ लें, लेकिन ईमेल्स आपने अक्टूबर नेशनल हॉलीडेज़ के बाद ही करनी है, उससे पहले आपने नहीं करनी ईमेल्स, वरना फिर आप करके बैठ जाएंगे वो मुझे रिस्पांस नहीं मिला। प्रोफेसर छुट्टियाँ एंजॉय कर रहा है, आपको क्या खा के वो देगा रिस्पांस? तो अपनी डेडलाइन देखें ना, आप टाइम फ्रेम देखें अपना। अब सितंबर है, प्रोफेसर ढूंढें। अच्छा, फिर प्रोफेसर कैसे ढूंढने हैं? अब आप जा रहे हैं scholarship.com वेबसाइट पर जाएंगे, इस तरह की फेक से वेबसाइट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की बनाई हुई हैं वो जो एजेंटों ने, उधर जाके तो आपको प्रोफेसर की ईमेल नहीं मिलनी। आपको हमेशा ओरिजिनल साइट ही करनी है। ओरिजिनल साइट कैसे ढूंढनी है? अब देखें आप यूकैस की देख लें, UKAS.ac.cn। ठीक है, आगे उनका लगा हुआ है जो डोमेन है, वो पता होती है कि यार ये ओरिजिनल है या फेक है। तो आपको उस डोमेन से देखना है कि भाई ये वो यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल है। ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएं, और उसके बाद जब आपने प्रोफेसर देखने हैं तो उससे पहले आपने ये भी देख लेना है कि यह मतलब यूकैस के अलावा वैसे बात कर रहा हूँ ओवरऑल, कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो नहीं है। ये ना हो आप उस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ले लें जिसकी फ़ीस हो और बाद में आप फीस ना पे कर सकते हो। फीस देखें, मेजर आप अपना इंग्लिश में देखें। अब इंग्लिश में आपका मेजर होगा तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। चाइनीज़ आपको वैसे नहीं आती पहले, तो पहले मेजर देखें अपना। ठीक है, फिर देखें कि आपके प्रोफेसर की फील्ड, उस फील्ड का प्रोफेसर भी आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, तो उसको करें टारगेट करने हैं तो उनकी ईमेल्स वर्ड की फाइल ओपन करें, उधर करते रहें सारे मेंशन कर लें। जब मेल्स करनी है तो कर लें, जब मेल करनी है सुबह 5 बजे के वक्त करनी है पाकिस्तान के, ताकि इधर 8 बजे जब मेल्स आए तो प्रोफेसर पहला काम जब मेल ओपन करता है तो आपकी मेल उसके सामने हो। लाइक हम स्टूडेंट हैं, हम सुबह आते हैं तो 8 साढ़े 8 बजे, तो हम पहले यही काम करते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं कि हमें कि कौन सी ईमेल आई है कौन सी नहीं। तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अचीवमेंट्स अवार्ड्स नहीं है तो स्कूल में कोई तो ऐसी एक्टिविटी की होगी आप लोगों ने, जो कोई अचीवमेंट्स की होगी आपने। CGPA 3+ हो, इट्स ओके है, लेकिन 3.5 वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा कंपटीशन में आ जाते हैं आप, कि सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। CGPA भी डिपेंड करेगी, पूरी प्रोफाइल डिपेंड करेगी आपकी। अब हर तरह के क्वेश्चंस, डॉक्यूमेंट्स, अच्छा अब रिकमेंडेशन लेटर पे डेट ना लिखवाएं, जब अप्लाई करना होगा तब लिखवाएं, लेकिन डॉक्यूमेंट कंप्लीट अब ज़रूर कर लें। मैंने एक एक डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है सारी डिटेल बनाई हुई है। अच्छा, फिर आता है कि प्रोफेसर को रिसर्च प्रपोजल भी साथ सेंड करना है। भैया आपका रिसर्च प्रपोजल इम्यूनोलॉजी भी होगा, अगला बंदे का बैक्टीरियोलॉजी भी होगा, रिसर्च इंटरेस्ट, तो वो आपको ईमेल्स देखते ही और रिजेक्ट कर देगा भाई साइड पे। ठीक है, तो जब प्रोफेसर डिमांड करे आपने तब करना है, उससे पहले नहीं करना। और सबसे पहला काम मुझसे बच्चों पूछते हैं कि भाई क्या, पहले पासपोर्ट बनवा लें भाई अपना, देन डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें। सितंबर शुरू हो गया है,
सितंबर इज़ अ प्राइम टाइम कि आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करें। आयरिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसके बाद रेसमस आएगी, या इटालियन की पोजीशन है आपके पास। मतलब अब ये इनटेक्स ओपन होनी है। ताइवान की आ जाएंगी, बहुत स्कॉलरशिप्स ओपन होंगी। लेकिन काम आपने क्या करना है, इस सितंबर में अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने। डॉक्यूमेंट की सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कौन सी स्कॉलरशिप हंड करनी है, डॉक्यूमेंट को बनाना कैसे है, टाइम पीरियड क्या है, सारा वो मैंने अपनी बनाई है। आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पर प्ले लिस्ट है, वो 7 से 8 वीडियोज़ होंगी, इससे ज़्यादा नहीं है। 8 वीडियोज़ होंगी, हार्डली आपके 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे। वो आप देखें, आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलेगी। वो गलत गाइड करने वाला सीन नहीं है। जो मुझे पता है, जो एग्जैक्ट वो मैं बताता हूँ इधर, ठीक है। जो मुझे नहीं पता मैं सिंपल कह देता हूँ, भाई मुझे नहीं पता, आप खुद गूगल कर लें। अब मुझे और भी क्वेश्चन अब मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन जो बेसिक क्यूरीज थी वो बच्चों की यही थी। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट में पूछ लें, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी अप्रोच कर लें। डॉक्यूमेंट रिव्यू करवाने हैं तो भाई मैं करूँगा, ठीक है। वो एजेंटों के हाथ लगने के बजाय मुझे सेंड कर दें, मैं आपको रिव्यू कर दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा हौसले के साथ रिप्लाई का वेट करें, आपको मिलेगा भी, रिप्लाई भी मिलेगा, डॉक्यूमेंट भी रिव्यू होंगे, प्रॉपर गाइड होंगे। मतलब 4-5 बच्चे तो मेरे अपने कॉन्टैक्ट में वो उनकी स्कॉलरशिप मिली लगी है, ठीक है। एक बच्चा अनफॉर्चुनेटली उसकी नहीं हुई, मतलब उसने अप्लाई ही एक में किया था, उसने कोई ऑप्शन ही क्रिएट किया था। तो गाइड करने के लिए हम हैं, अप्लाई आप लोगों ने करना है। अब आप देख लें, आपने कंसिस्टेंट होकर अप्लाई करना है, या ऐसे ही हर बंदे से पूछ के करना, खुद कुछ नहीं है, कोई स्पून फीड करेगा आपको, तो ऐसे स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। 3 साल 4 साल पहले स्कॉलरशिप का ट्रेंड और था, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती थी। भाई अब है कंपटीशन, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बेस्ट ऑफ लक, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, जितने भी स्कॉलरशिप अंडर हैं। कोई मसला हो, कोई भी, आप किसी वक्त रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे।